नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेके आया हूँ, लेकिन न्यूज़ सुनने से पहले सबसे पहले आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपकी पढ़ाई की जिम्मेदारी, आपकी लड़ाई की जिम्मेदारी और एग्ज़ाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन की जिम्मेदारी सब लेकर बैठे हैं। हम और हमारी टीम पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि रेलिवेंट न्यूज़, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन और क्वालिटी क्लासेस आपके बीच में लेके आएँ। आपकी लड़ाई लड़ने में हम कहीं पीछे नहीं हट रहे हैं। अब इस वक्त आप सारे के सारे बच्चे परेशान हो एग्ज़ाम डेट को लेके कि 9 तारीख से होगा सर, 15 तारीख से होगा, या हम इसे पोस्टपोन करा पाएंगे। कुछ बच्चों के सवाल ऐसे हैं कि जो हम लेटर भेज रहे हैं उसका कुछ फ़ायदा होगा या नहीं होगा। कुछ अलग तरीके से परेशान है, टीचरों को आपस में रंजिश को लेकर परेशान है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है इस समय की, वो है एग्ज़ाम डेट कि एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम डेट क्या रहने वाला है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं लेके आया हूँ एग्ज़ाम डेट के विषय में। मुझे एकदम सही और सटीक जानकारी मिली है। अगर ये जानकारी आप पूछोगे ऑफिशियली है या अनऑफिशियली है, तो ये जानकारी जो है ऑफिशियल नहीं है। अगर ऑफिशियल होता तो आपको एसएससी की वेबसाइट पर मिल जाता है। एसएससी की वेबसाइट पर नहीं है, मतलब इंटरनल सोर्सेज के माध्यम से ये जानकारी है। अगला सवाल ये होता है कि कितना भरोसा है आपको इस इन्फॉर्मेशन पे। अब तक जितने हमारे सोर्सेज कौन होते हैं? आप बच्चे ही होते हैं जो हमसे पढ़ने के बाद डिपार्टमेंट में चले जाते हो, जिनका हम नाम नहीं बता पाते हैं पब्लिकली, जो मना भी करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन पास कर देते हैं। तो अभी ये जो इन्फॉर्मेशन आई है वो इंटरनल सोर्स से आई है। इंटरनल सोर्स का होने का मतलब है कि जो हमारे बच्चे पोस्टेड हैं उनके पास जब इन्फॉर्मेशन आती है सटीक, वो हमें पास कर देते हैं। और ऐसे समय पर इन्फॉर्मेशन और पास कर दिया गया है क्योंकि सारे के सारे देशव्यापी बच्चे परेशान हैं एग्जाम डेट को लेके। समझ में आई? तो सबसे पहले मैं आपको एक दो बातें हैं जो कंफर्म कर देना चाहता हूँ, उसके बाद वीडियो में थोड़ा और चर्चा करेंगे। जैसे आप पूछना चाहेंगे एग्जाम डेट 9 सितंबर को होगा कि नहीं होगा, तो बच्चे ने ये कंफर्म किया है, सोर्सेज ने ये कंफर्म किया है कि 9 सितंबर को आपका एग्जाम नहीं हो रहा है। 9 सितंबर का नहीं हो रहा है तो आप कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है सर, मीडिया में भी तो आई थी, बोला गया था मिड सितंबर में एग्जाम कंडक्ट करा सकते हैं। तो मिड सितंबर की बात करें तो बच्चे ने, सोर्सेज ने ये भी कंफर्म किया है, जो इंटरनल जानकारी है, जो बातचीत और जो चर्चा चल रही है, 15 सितंबर को भी आपका एग्जाम नहीं होगा। अब अगला सवाल है, क्या बच्चे ने एग्ज़ाम डेट बताया कि एग्ज़ाम डेट कब होगा? बच्चे ने ये नहीं बताया एग्ज़ाम डेट कब होगा, क्योंकि एसएससी ने एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया है। तो जब तक वो फर्दर नोटिस नहीं निकालेगा, पब्लिक डोमेन में आएगा नहीं, कभी वो आपके बीच जो है अपना जो काम कर रहा है वो इन्फॉर्मेशन पास नहीं करेगा। तो एक इन्फॉर्मेशन जो मुझे इंटरनल सोर्स से पता चली है, जो बताया है, वो ये है कि 15 तारीख के बाद, 15 सितंबर के बाद एक मीटिंग होगी। क्या होगी? एक मीटिंग होगी, और मीटिंग में ये डिसाइड होगा, चर्चा होगा, रीएवेल्युएट होगा कि जो करंट कंडीशन है उस कंडीशन के हिसाब से सीजीएल के एग्ज़ाम को कब कंडक्ट कराया जाए। 3rd वीक में कंडक्ट कराया जाए, 4th वीक में कंडक्ट कराया जाए, या उसे स्टिल अभी पोस्टपोन रखा जाए। मतलब अगर आप यहाँ से संभावनाओं को देखोगे कि आपका एग्ज़ाम कब हो सकता है, तो आपका एग्ज़ाम, मेरा मानना है कि 25 से 30 सितंबर के बीच में, जो जानकारी मिली है उस हिसाब से 25 से 30 सितंबर के बीच में अगर हुआ तो इस वक्त हो सकता है। क्योंकि अगर इसके बाद मीटिंग होगी तो मीटिंग के बाद भी उन्हें थोड़ा समय चाहिए, क्योंकि मीटिंग के बाद ऐसा नहीं है कि वो अगले दिन से आपका एग्जाम कंडक्ट करा देंगे। तो 15 तारीख तक हो नहीं रहा है, 15 के बाद मीटिंग होनी है, मीटिंग के बाद 25-30 के बीच में कहीं सितंबर में एग्जाम कंडक्ट हो सकता है, या स्टिल और पोस्टपोन रह सकता है। अगर डिसीजन कुछ ऐसा ना निकला तो थोड़ा और डिले हो सकता है, पोस्टपोन रह सकता है, मतलब थोड़ा डिले हो सकता है। अब इस इंफॉर्मेशन को आप कैसे लो? इस इंफॉर्मेशन को आपको ऑफिशियली नहीं लेना है, इसको अनऑफिशियली लेना है। आपको तैयार रहना है, अपने आप को इस तरीके से रखना है कि आपका एग्जाम अगर अगर 15 तारीख तक हो तो 15 तारीख तक के लिए आप एग्जाम के लिए रेडी रहो किसी भी मजबूरी में। मतलब आपको सेल्फ प्रिपरेशन ऐसी रखनी होगी कि आज के आज आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाए तो आप एग्ज़ाम सही से दे लो। अब कोई बच्चा ये मत बोलना कि सर हमें जल्दी हो गया या किसी वजह से ऐसा एग्ज़ाम हो गया तो हम तैयार नहीं थे। भाई पूरा साल पढ़ा है, पिछला 1.5 साल पढ़ा है, 2 साल से तैयारी करते चले आए हो। सवाल यह है कि करंट जो वेंडर है वो एग्ज़ाम कंडक्ट ना कराए या रहते की तरह क्वेश्चन ना आए, बस यही आपकी डिमांड है। और अगर वो चीज़ नहीं हो रही है तो आपकी प्रिपरेशन पूरी होनी चाहिए सब्जेक्ट की। तो आप हर दिन के लिए प्रिपेयर रहो कि अगर कल एग्ज़ाम कंडक्ट करा जाए तो आपके अंदर इतनी क्षमता हो कि आप कल पास कर लो, परसों हो जाए तो परसों पास कर लो। ये इन्फॉर्मेशन मेरी जानकारी के हिसाब से एकदम सच है, क्योंकि कभी इंटरनल सोर्सेज ने झूठ नहीं बोला। इसके पहले जब मैंने आपको डेटा शेयर किया था 3 बच्चों का जो एमटीएस में पोस्टेड थे, और जो वो करप्शन, जो वो चीज़ पकड़ के आई थी, वो कहाँ से आता है? इंटरनल सोर्सेज से ही हमारे पास आता है। और इंटरनल सोर्स कौन है? हम मीडिया वाले थोड़े हैं, हम तो हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हैं जो डिफरेंट डिपार्टमेंट में हैं। जब उनको इन्फॉर्मेशन होती है तो पास कर देते हैं। ये यूजुअली पास नहीं करते हैं लोग, पास इसलिए कर दिए क्योंकि देशव्यापी बच्चे परेशान हैं, ताकि बच्चों के मन में ये संतुष्टि हो जाए। और दूसरा रीज़न ये है कि अभी
अगर आप देखोगे मोटा मोटा तो आपके पास अगर आज से लेके 20 या 25 दिन तक देखो तो 20-25 दिन तक आपके पास ठीक ठीक टाइम है। अगर आप सरकार पे या फिर एसएससी पे और दबाव बनाना चाहो कि वेंडर चेंज कर दिया जाए तो वेंडर चेंज करने का दबाव बनाया जा सकता है। क्या आप शिक्षकों से उम्मीद कर सकते हो? शिक्षक देखो इंटरनली सब चाहते हैं कि ये वेंडर बदल जाए, लेकिन अगर अब शिक्षक आगे आए तो वेस्टेड इंटरेस्ट में आपका प्रोटेस्ट इधर उधर हो जाएगा। वो लोग री एग्ज़ाम जो हुआ है उसको इवेलुएट कर रहे हैं और री एग्ज़ाम भी ठीक से नहीं हुआ, आप सबको पता है। तो हो सकता है कुछ डिसीजन आपके फेवर में आ जाए, लेकिन स्टिल आपके पास समय है एसएससी पे प्रेशर बनाने का। इसका क्या सोल्यूशन निकल सकता है? अगर आप देखोगे तो एक ट्विटर पे एक बंदे ने जो है यूपीएससी वाले बंदे ने डाला था कि इस वक्त ज़रूरी है एक छात्र संघ की। अभिनव शर्मा सर ने नीचे कमेंट किया था कि हाँ छात्र संघ की ज़रूरत है। और मैं बता दूं कि एक स्टूडेंट का ग्रुप जिसने मुझसे मदद मांगी थी कि सर ये बनाने में मदद करो, मैंने उसका इनिशिएटिव ले लिया था। वो ग्रुप 5000 तक पहुंच गया है। तो आपके पास सही सटीक मौका है, क्योंकि आप एसएससी पे प्रेशर तब तक नहीं बना सकते हो जब तक एक सिंगल क्लिक या एक सिंगल मैसेज पे सभी बच्चों को मैसेज ना पहुंच जाए। अभी क्या है कि अगर सारे देशव्यापी बच्चों को मैसेज भी अगर पहुंचाना हो, सारे शिक्षक के वीडियो बनाते बनाते 15 दिन बीत जाता है, इन्फॉर्मेशन पहुंचते पहुंचते 10 से 15 दिन लग जाता है। इतने में प्रोटेस्ट की ऐसी की तैसी हो जाती, एकजुट एक साथ नहीं हो सकते। अगर एक सिंगल प्लेस पे अगर सारे के सारे बच्चे आ गए तो सिंगल क्लिक पे मैसेज जाएगा, तो जो डिसीजन होगा तुरंत ले लिया जाएगा। इसलिए जरूरी है कि आप एक छात्र संघ बनाओ जो स्टूडेंट यूनियन हो और बाय द जो है स्टूडेंट हो, ना कि बाय द टीचर्स हो, वो ड्रिवेन बाय द स्टूडेंट हो। तो ये यूनियन ऑल इंडिया बन गया है जिसमें 5000 से ज़्यादा बच्चे हैं। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन कर दे रहा हूँ। आप में से जो बच्चा इस यूनियन को ज्वाइन करना चाहे वो यूनियन को ज्वाइन कर दो। इसका विजन बहुत सीधा और सिंपल है। अंदर जाएंगे तो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, उस डॉक्यूमेंट को पढ़ के आप समझ सकते हैं कि यूनियन क्या करने वाला है। उस यूनियन के माध्यम से आप सारे लोग कलेक्ट हो सकते हो और उसके बाद अपना लीडर का चुनाव करके अपनी लड़ाई लड़ सकते हो। जरूरत है छात्र संघ की, जरूरत है उसके लीडर्स की, और यही एक जगह, यही एक इनिशिएटिव है जिसके माध्यम से आप सब एक दूसरे को कनेक्ट कर सकते हो, अपने लीडर का चुनाव कर सकते हो और अपनी लड़ाई लड़ सकते हो। अभी आपके पास अगर एसएससी में समय बच रहा है तो इसका भरपूर इस्तेमाल कीजिए। ये इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी ताकि आपके मन के अंदर थोड़ी शांति आ जाए। शांति इस बात की कि प्रिपरेशन ठीक से कर पाओ, शांति इस बात की कि लड़ाई के लिए सही से व्यवस्थित हो पाओ। तो ये बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी और मैं उस बच्चे को, उस अपने सोर्सेज को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसे मुश्किल समय पर आपने हमें ये इन्फॉर्मेशन पास की है। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।